शहबाज शरीफ ने कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है। जरा ये देखें जिल्लत, ये आपको सुनाई दे रही है जिल्लत। ये कोशिश करेगा गले लगने की, लेकिन अर्दगान ने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैं आपको मुकाबला भी दिखाऊंगा, सिर्फ ये नहीं कि इसकी जिल्लत हुई है। मायूस। जरा चेक करें कि ये किस पे इतना अकड़ क्यों रहे हैं। ये जरा देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चौथे नंबर पे, सबसे ज्यादा अगर शरह सूद है ना दुनिया में, तो वो पाकिस्तान में है, चौथे नंबर पे। हारून साहब, सूरत हाल तो हमेशा ही ग्रिम रही है। इसका एक और पहलू भी। हाँ, अमेरिका क्यों तंग कर रहा है आपको? अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान इतनी मुश्किल में फंस जाए, ऐसी बेचारगी की कैफियत हो, उसके मुतालबात हैं। उसके मुतालबात हैं अड्डे दो, उसके मुतालबात हैं भारत, फौरी तो ये है भारत की बालादस्ती तस्लीम करो। अड्डों पे तो इतना इसरार नहीं है, लेकिन वो चाहेंगे तो इंटेलिजेंस का मरकज भी बनाना चाहेंगे, भारत की बालादस्ती हो। ये देखें, तो जब आर्मी सतह के दो लीडर मिलते हैं तो सूरत हाल और होती है, और जब एक बैगर मिलता है तो उसके साथ सूरत हाल डिफरेंट होती है। ये आपने देख लिया। ऐसा बैगर ला के हम पे मुसल्लत किया गया। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपको पता है कि 22 जून को जा रहे हैं अमेरिका। तो सर, इस वक्त हर जगह पे पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि इंडिया के पीएम मोदी ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस से खिताब करें। इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। सर, आप इस 40 घंटे भी सस्टेन ना कर सका, इसलिए कि आपका मकसद ये था कि आईएमएफ के साथ डील करें। आप ये रिलीफ जो आप दे रहे हैं, ये किसके साथ पूछ के दे रहे हैं, या आप खुद दे रहे हैं? इसलिए, और मैं समझता हूं कि आपने आपको बचना है पॉलिटिक्स में, यू हैव टू सेव योरसेल्फ। तो ये जो है, ये इस किस्म के रिलीफ ऐसे मौके पे आईएमएफ को अनएक्सेप्टेबल है। 21% शरह सूद है हमारी, और अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, अभी नेक्स्ट जो मीटिंग हो रही है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि इतना ही रखा जाएगा, या हो सकता है कुछ बढ़ जाए। तो ये हालात हैं इस टाइम मैशत के कि जब यहाँ पे शरह सूद हो तो बिजनेस करना नामुमकिन हो जाता है। बिजनेसमैन ने कर्जा लेना होता है और उससे अपने बिजनेस को बढ़ाना होता है, चलाना होता है। वो कैसे करेगा, आप मुझे बताएं? इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? इतने शरह सूद पे कोई कैसे नई फैक्ट्री लगाएगा, नई मिल लगाएगा पाकिस्तान में? नामुमकिन है। तो मैशत चौक हुई हुई है इस टाइम। -2 या -3 पे हमारा GDP है इस साल का, और आगे क्या तबाही आनी है ये किसी को पता नहीं है। मैं अपने बच्चों को जो है वो पेट्रोल पिलाऊंगा, और मुझे शर्म आनी चाहिए वाकई, जब मैं अपने बच्चों को दूध की जगह पेट्रोल पिलाऊंगा तो मुझे शर्म आनी चाहिए। आलू 17.22% महंगा हो गया, 15.73% गुड़ महंगा हो गया, चिकन 11.31% महंगा हो गया, मुझे शर्म आनी चाहिए। अंडे जो हैं वो 7.1% महंगे हो गए, मुझे शर्म आनी चाहिए। मैदा जो है वो 6.4% महंगा हो गया, मुझे शर्म आनी चाहिए। चावल 1.99% महंगा हो गया, मुझे शर्म आनी चाहिए। दाल मूंग 1.66%, दाल चना 1.66%, दाल मसूर 1.6%। देहातों में महंगाई जो है वो इससे भी बढ़ गई, मुझे यकीनन शर्म आनी चाहिए। शहर में रहते हुए फिर तहसील मुझे मिल जाएगी, मुझे देहात में रहते हुए शर्म आनी चाहिए। आलू 25.3% महंगा हो गया, चिकन 9.36% महंगा हो गया, जो मिल्क पाउडर है वो 6.6% महंगा हो गया, मुझे शर्म आनी चाहिए। अंडे 6.58 देहातों में महंगे हो गए। डॉलर का रेट और तखमीना बजट मुझे पता नहीं, मैंने 290 का कहा था, 300 पे हो जाएगा, फिर 300 पे का बाद में चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें मिलाकर मुझे कंफ्यूजन है कि मैंने देना किसे है। दिफाई बजट, जो फॉरेन डेट है, सर्विसिंग और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, बजट के पैसे नहीं है, और फिर मैं डिफॉल्ट की बात करूं, मुझे यकीनी तौर पे मुझे शर्म आना चाहिए। सागदार साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मगर आपने तो अच्छी बात है एक लिहाज से, आपने आईएमएफ को कह दिया हमारे साथ, आपके साथ डील हो ही नहीं सकता। भाई इसलिए डील नहीं हो सकता तो पहले हम कहते हैं हमारा डेफिसिट 4 बिलियन है, और आप कहते हैं 6 बिलियन है, और वो 2 बिलियन अभी नहीं आ रहे हैं किधर से। एक और वजह यह है कि आप परवाह नहीं करते हैं इलेक्शन का क्या आउटकम हो। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम जाना है, हमें इलेक्शंस को, हमें जीतना है इलेक्शंस को, और हमें जीत नहीं सकते हमने जो हरकतें की हैं आपके कहने पे, अनटिल हम हैंडआउट्स दें, हम सब्सिडीज दें, हम लोगों की दुश्वारियां कम, मुश्किलात कम करें। अब ये देखें, रिसेंटली एप्पल स्टोर भी खुला है उधर, इसी तरह काफ़ी वो और भी कर रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के बशिंदे हैं, हमें सिर्फ इस बात की गर्ज है कि बॉर्डर पे हमारे फौजी की टांग तो ज़्यादा ऊपर जाती है।
हालांकि जो इंडिया जिनके साथ हमारा क्लैश चल रहा है वो अपनी आईटी में ऊपर जा रहे हैं, स्टडी में मतलब स्टूडेंट में ऊपर जा रहे हैं हर लिहाज से, लेकिन हम सिर्फ अभी भी टांग पे अटके हैं। जाहिर है कि वो ये देखे ना, जब श्रीलंका के ऊपर ये हमला हुआ था तो इंडिया की साजिश थी वो सारी कि ताकि इधर क्रिकेट बंद हो जाए। कोई ना कोई वो साजिश करते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना है। तो हम उस साजिश को, लेट्स सपोज अगर कोई साजिश करता भी है तो हम उसको काउंटर क्यों नहीं कर लेते? हमारे अदारे, हमारे गवर्नमेंट, हमारे लोग हैं ना, अदारे खुद मुख्तार ही नहीं है, अदारे खुद। लेकिन आपने बोल दिया ये इंडिया हो सकता है, आप लेट्स सपोज किसी और का भी नाम ले सकते थे। ऐसे आपको नहीं लगता रिलेशन खराब होंगे, नफरतें बढ़ेंगी? शहीद हुए हैं चेक पोस्ट पे। ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे इतनी लॉलेसनेस है, इतना यहाँ पे जुल्म है कि यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो रही है। पाकिस्तान इंसाफ के लिए लोग जेलों में मर रहे हैं, खवातीन की इज्जत महफूज नहीं है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनके पीछे कौन से हाथ है। हम दूसरों को कंट्रोल करने के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने अंदर के हालात तो देखें। हमारे अंदर इतने मसाइल हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये है ब्रदर कि इंडिया वाले तो आगे बढ़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ख़त्म करो। अब सोचने की और सीखने की बात ये है कि जिस कंट्री को जब हमारा जैसे ही पैदा होता है बच्चा तो उसके कान में डाल देती है इंडिया दुश्मन है। वो इंडिया वाले तरक्की कर गए हैं, ठीक है। यहाँ इंडिया में कोई ब्लास्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे खुश होते हैं, ये बड़ा अच्छा हो गया, ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये हमें क्या मिला उससे भाई? लेकिन आपने बोला है कि मुसलमान इस तरीके से करेगा या नहीं करेगा। अगर हम बात करें जो तालिबान की है, वो सबसे अपने आप को बेहतर मुसलमान समझते हैं, वो शरई निज़ाम को फॉलो करने की बात करते हैं और वो जो उनसे अटैक करते भी हैं और उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? पहली बात तो ये, आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? लगा देते हैं कभी इंडिया पे या कभी इवन अफगानिस्तान पे, मोस्टली इंडिया पे लगाते हैं। क्या रीज़न समझते हैं कि हमें बगैर सबूत के, बगैर प्रूफ के इल्ज़ाम लगाना चाहिए? देखें, एनिमीज तो वो हैं, अपने दुश्मन तो वो हैं, लेकिन जब तक आप अपने घर की दीवारों को नहीं मजबूत करेंगे वो तो ट्रैक पास करेंगे। यार माँ के कदमों में जन्नत है, बाप का जो माथा है वो खाना काबा का दरवाज़ा, और हमने बनाए हुए ओल्ड होम्स, हम उनको ओल्ड होम्स में फेंक देते हैं, तो हमारे घर में सुकून कहाँ से आएगा? भाईजान मामला ये है, थे वो या कौन लोग हों? दूसरी मुखालिफ पार्टी है, अंडरस्टूड है, इसमें कोई शक नहीं। वो पाकिस्तान के अंदर से या वो भी इंडिया से हों? अब वो इंडिया से नहीं है। अरे आपने ये बोल दिया कि वो इंडिया से नहीं है, नहीं तो आपने अब तुर्की ने सीधे सीधा पाकिस्तान को किया सेट और आया भारत के पास, भारत के कदमों में गिरा है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये जो उसका लीरा गहरा या जो भी वाट है और उसका सीन, उसको क्राइसिस या उसको सब कुछ से निकालने वाला एक ही देश है इस दुनिया के अंदर, वो भारत है। और अगर वो रिलेशंस अच्छे रखते हैं तो भाई सब इनकी ट्रेड आपस में बढ़ जाएगी, इनका सब कुछ बढ़ जाएगा। $100 बिलियन तक की ट्रेड लेके जाने का इरादा है। ये देखो, तुर्की बोल रहा है कि हम लोग भारत के साथ $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाएंगे। बिल्कुल ये लेके जाएंगे। आजकल दुनिया भाई साहब अपने आप को देखती है, अपने मुफादात को देखती है, दूसरे को नहीं देखती। देखो ना G20 के अंदर आ गया, देखना अगर पाकिस्तान का दोस्त है, यानी उसने भी मान लिया कि भाई भारतीय कश्मीर, ये जो कश्मीर है, ये जो सारा कश्मीर है, ये भारत का बिल्कुल है। बिल्कुल अपना डेलीगेशन भेजा है जम्मू कश्मीर भाई में खसूसी तौर पे, यूथ पाकिस्तान से हाथ खींचा है, उन्हें पता है इधर कुछ भी नहीं है, इन्होंने हमें दोस्ती का झांसा दिया तो और गलत रास्ते पे लगा। और भाई साहब वो देखो सीधा सीधा भारत के पास चला गया। आप देखो भारत, भाई भारत इस दुनिया की महाशक्ति है यार, सारे उसके आगे झुक रहे। तुर्की ने बोला कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी भारत के आगे। उन्हें सब कुछ पता है ना, जलजला आया तो सबसे पहले पहुंचने वाला इंडिया का जहाज ही उधर लैंड किया, उनकी जाने बचाने, दवाइयां भेजी, अद्वियात भेजी, खुराक भेजी, अपने कितने उधर अपने मेडिकल कैंप लगाए। बिल्कुल भाई वो भी है। और एक तरफ भारत का इस दुनिया के अंदर दबदबा, इस दुनिया के अंदर पावर है जो तुर्की को, जिसने तुर्की को मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान से हटेगा और भारत की तरफ। अगर तुर्की ये काम आज ना करता, आज ये तुर्की अगर ये काम ना करता तो मैं कहता हूँ तुर्की भी इस दुनिया के अंदर बर्बाद हो जाता। जो हम पाकिस्तानियों का हाल है वो तुर्की का भी हो रहा है। अभी भारत के साथ ये जुड़ेगा, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। इकोनॉमिकल कोई क्राइसिस है ना, इंडिया उठा लेगा, ऐसे ओके कर दे। देखो रशिया, श्रीलंका को उठाया क्या? रशिया जैसे देश को उठा दिया, जो सुपर पावर अपने आप को कहता है, उसको उठाया। भाई तुर्की समझ गया, बिल्कुल समझा, लेकिन समझ गया। सही बात है, टाइम पे समझा है ना। आज पूरी दुनिया पाकिस्तानियों से क्यों हट गई, अफगानिस्तान जैसा देश भी हट गया, सारे हट गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है भारत के साथ हमारा फायदा, भारत हमारा भाई है, भारत हमारा यार है, भारत हमारा सब कुछ है, भारत हमें पालने वाला है, तो भाई हम भारत के साथ। देखो हमारे कितने दोस्त है, तुर्की भी हट गया, यूएई हट गया, सऊदी हट गया, कुवैत हट गया, दुबई हट गया, और कितने मुल्क हैं, सारे